अब तक आपने देखा अवनी की शादी की रस्मों के बीच भाभी माँ वरुण और सुरभि को साथ में देख लेती है। भाभी माँ सुरभि को वहाँ से ले जाती हैं और घर पे उसकी हरकत के बारे में सबको बताती है। तुम्हारी बेटी सुरभि तो गलत रास्ते पे चली गई है। अब हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। वरुण भूमि को सुरभि के बारे में बताता है। ऐसे छुपाने से कुछ नहीं होगा भाई। इससे पहले घर में ये बात किसी और से पता चले, हमें खुद ही बता देनी चाहिए। राजेंद्र प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज जाते हैं। भाभी माँ शुक्ला हाउस पहुँचती हैं। वसुंधरा जी, आप धन भाग हमारे, पधारिए। अब आगे घर के बाकी के लोग सब कहाँ हैं? राजेंद्र जी, विजेंद्र जी, शुक्ला जी, जरा बुलाइए उन्हें, हमें जरूरी बात करनी है। जय महाकाल। राजेंद्र तो घर में नहीं है और विजेंद्र घर के काम में व्यस्त है। भैया, नीचे भाभी माँ आई है। जी कहिए ना, क्या बात है? नमस्ते। कल रात हमने यहाँ कुछ देखा, कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमें यहाँ आज वापस आना पड़ा। घर का जवान बेटा बेशर्मी दिखाने लगे तो उसकी परवरिश पर सवाल उठते ही हैं। वो परवरिश जो उसे घर के बड़ों से मिलती है, और कल जो उसने बेशर्मी दिखाई है उसकी वजह से आपकी बड़ी बेटी के रिश्ते पर भी असर होगा। देखिए, वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये आप क्या कह रही हैं? शुक्र मनाइए कि वो बात मैं आज कर रही हूँ, वरना कल सबके सामने आती तो शायद ना डोली उठती ना बेटी विदा होती। जवान हमारे घर के बेटे भी हुए। जो बेशर्मी आपके पोते ने हमारी भतीजी सुरभि के साथ की, बहुत ही वाहियात थी। जिसे शायद बोलना भी हमारे लिए शर्म की बात है, पर बोलना तो पड़ेगा ही ना। कल विदाई के वक्त उसने ऐसी हरकत की, हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये हम कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा वसुंधरा जी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। दुनिया को रंगीन पत्थर बेचते हैं और अपने घर का कोयला नहीं दिखा। वैसे ऐसा कांड करने वाली औलादें वही होती है जिन पर माँ बाप की नहीं चलती। खुलेआम अगर ये सब कुछ हो रहा था तो पता नहीं
हमारे पीठ पीछे क्या क्या हो चुका होगा। और जब ऐसी गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। शुक्ला जी, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, इन दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। वसुंधरा जी, बुरा मत मानिएगा। वो कहा है ना कि राजेंद्र घर पे है ना, और उसके बेटे की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे बिना, सलाह किए बिना हम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है आप हमें मना कर रहे हैं? ना ना वसुंधरा जी, ये कोई बात नहीं है। हम तो बस बखत मांग रहे हैं थोड़ा। ठीक है, वरुण, वरुण, जल्दी नीचे आ। दीदी, ये बहुत गुस्से में, मैं कुछ कहूंगी तो और गुस्सा हो जाएंगे। तुम इन्हें समझाओ ना। चाहती हूँ। वरुण! देवर जी, जवान बेटा है, इतना गुस्सा करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। अभी इससे ज्यादा बात और क्या बढ़ेगी? देखा नहीं क्या किया इसने? खानदान की नाक कटवा के रख दी है। अब जब भाई साहब आएंगे तो उनके सामने मैं किस मुंह से कहूंगा ये सब? वरुण! शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। राजेंद्र आता ही होगा, बात कर लेंगे। इनके तो और शहरों में भी ब्रांचेस होंगे ना? शहर में नहीं, काफी सारे देशों में भी हैं। एक्सक्यूज मी, आपको मैडम अंदर बुला रही हूँ। आप रुकिए, मैं अभी आई। ठीक है, चल। थैंक यू। मिस शर्मा, आप हैं राजेंद्र शुक्ला, भूमि शुक्ला के अंकल। हेलो मिस्टर शुक्ला, वेलकम टू आवर कंपनी। जी शुक्रिया। वो दरअसल भूमि कभी अपनी फैमिली से अलग नहीं रही, तो उसकी सेफ्टी वगैरह को लेके ये लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ यहाँ ले आई। नो प्रॉब्लम, आइए मैं आपको समझाती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं और यहाँ नौकरी भी कर रहे हैं। उनमें लड़के लड़कियाँ दोनों ही हैं, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिस्टर शुक्ला, ये हमारा वर्किंग एरिया है। यहाँ सारे लड़के लड़कियाँ सब एक साथ मिलकर बैठ के काम करते हैं। हेलो मैम। अनन्या, लिसन। शी इज अनन्या वर्मा। शी इज आवर IT एग्जीक्यूटिव और ये रांची से है और ये यहाँ अकेली रहती है। हेलो सर। हेलो मैम। नमस्ते। ओके अनन्या, यू कैरी ऑन योर वर्क। थैंक यू मैम।
हमने सुरभि और वरुण की शादी पक्की कर दी है। What? बच्चे जब अपनी हदों से बाहर जाने लगे तो उनके पैरों में रिश्तों की बेड़ियां डालना बहुत जरूरी हो जाता है। कल जो हुआ वो हमारे अलावा अगर किसी और ने देखा होता तो समाज में हमारी बहुत बदनामी हो जाती। और इस लड़की की नादानियों की वजह से हम प्रजापति खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। पर भाभी माँ वो परिवार अच्छा है, इज्जतदार लोग हैं। उज्जैन में काफी नाम है उनका और लड़का डॉक्टर भी है। पर हैसियत में तो वो हमसे दौलत की गठरियां बांध के रिश्ते नहीं जोड़े जाते सुमन। उनका रुतबा देखकर ही हमने उनसे रिश्ता जोड़ा है। मैं नहीं करूंगी ये शादी। माँ प्लीज बोल दो सबको, मैं उज्जैन नहीं जाने वाली। फिर सुरभि, तुम वरुण को पसंद करती हो ना? हाँ तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? वरुण सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन प्यार नहीं करती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रैक्टिकल बातें ताई जी। किसी के साथ फोन पर बात कर लेने से, चैट कर लेने से या 2-4 सेल्फी खिंचा लेने से आप लोग शादी करा देंगे क्या मेरी उसके साथ? गॉड, किस दुनिया की बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ सुरभि, तो अपना हाथ रोक लिया भाभी माँ, लेकिन मेरे हाथ या तो बांध दो या फिर काट दो। मैं बोल रही हूँ आप सबको, इससे पहले इस लड़की का गला मैं अपने हाथों से घोट दूं, कोई रोक लो मुझे प्लीज। सुन रहे हो आप? और तू क्या समझ रखा है तूने भाभी माँ को? हाँ 20 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक भाभी माँ से जबान लड़ाना तो दूर, मैंने उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। और तू है कि बाहर वालों से नजरें लड़ा रही है और भाभी माँ से जबान। शर्म नहीं आती तुझे? बस बहुत हुआ, आप भी सुन लो जी, आज से अपने आप को बेऔलादी समझो। हाँ क्योंकि आज ये लड़की मेरे हाथों से बचने नहीं वाली। आज मेरा हाथ इस पर उठकर ही रहेगा। नहीं बस लता दीदी, अब आप भी मेरा हाथ मत रखो। हाँ सुमन शांत हो जाओ, जवान लड़की पे हाथ उठाओगी तो मैं क्या करूं फिर? हे भोलेनाथ, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? धरती में गड़ के मर क्यों नहीं गई मैं? चुपचाप सुरभि को यहाँ से ले जाओ और उसे प्यार से समझाओ। जाओ। प्यार से नहीं, जूतों चप्पलों से समझाऊंगी मैं इसे। चल तू मेरे साथ, आज मैं तुझे माफ नहीं करने वाली हूँ। मेरे लाड प्यार का यही सिला दिया तूने। यहाँ तो सब लोगों ने मेरे हाथ रोक रखे, लेकिन अंदर कमरे में तू मेरा हाथ नहीं रोक पाएगी। चल यहाँ से। माँ मैं सिखाती तुझे। क्या कर रहे हो? तमीज, इसी दिन के लिए पैदा किया था तुझे। चल अंदर, आज से तो इसी कमरे में रहे, समझी तू? माँ आपको हो क्या गया है? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? माँ क्या कर रही हो? पगली, अगर मैं ये नाटक वहां नहीं करती ना तो यहाँ इस बंद कमरे में नहीं, तेरे साथ साथ मैं और तेरे पापा भी सड़क पे धक्के खा रहे होते। हाँ प्लीज माँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। चुप कर। मैं तेरे लिए सलमान खान और शाहरुख खान टाइप के लड़कों के सपने देख रही हूँ और तू है कि तूने राजपाल यादव जैसा चुन लिया। लाख समझाने के बावजूद भी अक्ल नहीं आई तुझे। कोई अमीर घर का लड़का नहीं ढूंढ सकती थी तू? बट मॉम, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? हम सिर्फ गुड फ्रेंड्स हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर इतने गुड फ्रेंड्स हो तो उसका फोन पे ही हाय हेलो टाटा बाय बाय थैंक यू कर देती ना। उसी के घर की शादी में उसी के साथ रोमांटिक सीन करना जरूरी था तेरे लिए? माँ, जो होना था हो गया ना। अब प्लीज कुछ करो, अब प्लीज हैंडल करो ना माँ, प्लीज। मुझे नहीं करनी उससे शादी।
मुझे नहीं करनी शादी। तूने तो मुंह उठा के बोल दिया, पर मैं कैसे रोकूं इस शादी को? भूल गई तेरे चाचा के साथ क्या किया था भाभी माँ ने? झूठ बोलने से उन्हें नफरत है, नफरत। और उस फटीचर डॉक्टर के साथ नैन मटकी की बात ना बताना झूठ बोलने के बराबर है। तो पता नहीं भाभी माँ को अचानक क्या हो गया जो तेरा रिश्ता तय कराई माँ। अब अगर उनकी बात टाली तो तेरा रिश्ता तो छोड़, हमारा रिश्ता भी टूट जाएगा इस घर से। सुरभि तूने ऐसा क्यों किया? कितना मन था मेरा एक अमीर घर का दामाद लाने, पर तूने मेरे सारे सपनों पर मिट्टी डाल दी। लता दीदी का क्या है, वो तो बेटे वाली है। मैंने सोचा था अमीर घर का दामाद आएगा तो मैं भी घर में नाक ऊंची करके घूमूंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो उज्जैन के सड़े हुए डॉक्टर की बीवी बनना है ना, तो जा बन कर अपनी मनमानी। माँ प्लीज कुछ करो ना माँ, आप सौतेली माँ की तरह बिहेव कर रही हो। मेरी लाइफ का सवाल है माँ, प्लीज मुझे नहीं जाना, प्लीज ये शादी रुकवा दो ना माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, चुप, नौटंकी कहेंगी। देख अभी मामला बहुत गर्म है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पहले सब थोड़ा शांत हो जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। बस बस। शुक्ला जी, बाहर से आने वाली लड़कियों को हम स्पेशल फैसिलिटीज भी देते हैं। जैसे कि हम उन्हें रहने के लिए घर देते हैं। ऑफिस में ब्रेकफास्ट, लंच दोनों प्रोवाइड होते हैं और हम अपने एम्प्लॉयज को हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। और बाहर से आई हुई सभी लड़कियां कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भूमि की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। जी। और एक खास बात, जनरली हम अपने एम्प्लॉयज को, जो भी फ्रेशर्स आते हैं हमारे ऑफिस में, हम उन्हें पहले एक ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हम उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। पर भूमि, उनका इंटरव्यू, प्रेजेंस ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस हमें इतना पसंद आया कि हमने उसे डायरेक्ट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। दिस इज भूमि's डेस्क। भूमि यहाँ बैठेगी? जी हाँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आती हूँ। जी। हेलो, हाँ, एक्सक्यूज मी शुक्ला जी, मैं अभी आई। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, क्या हुआ? नहीं जी, नहीं। कैसी लगी आपको ये जगह? कुछ नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा है। हमने तो आज तक बस सरकारी दफ्तर देखे थे, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बड़े लकी हैं आप कि आपके बच्चे इतने काबिल हैं और इंटेलिजेंट हैं। सही कहा आपने। वरुण डॉक्टर बन गया है और भूमि को इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। इससे ज्यादा माँ बाप और क्या चाह सकते हैं। बस शुक्ला जी, तो आपकी एक हाँ भूमि को ये पोस्ट और ये रुतबा दिला सकती है, पर बस आपके हाँ की कमी है और डिसीजन आपके हाथ में है। अच्छा शुक्ला जी, मैं एचआर के साथ अपना कुछ काम निपटा लेती हूँ, तो आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। जी। भाभी माँ, ये नए चेक साइन करने हैं। अग्रिम। जी भाभी। ये छोटे मोटे काम तुम दोनों क्यों नहीं कर लेते? नहीं भाभी माँ, ये आपका हक है। आज तक आप ही करती आई हैं और आगे भी आप ही करेंगी।
आओ आओ, बैठो। अवनी का गृह प्रवेश कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा भाभी माँ, पर आपकी कमी बहुत खली हमें। उसी कमी को पूरा करने के लिए आप दोनों को यहाँ बुलाया है। हटो हटो, पीछे आओ, जरा सुनो तो, क्या प्लानिंग कर रही है भाभी माँ? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? हम अवनी और विक्रम की नई जिंदगी की खुशहाली के लिए उनके हाथ से पूजा करवाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाभी माँ। पंडित जी ने आज शाम का ही मुहूर्त निकाला है। आज शाम का मुहूर्त? अब पर भाभी माँ, आज शाम तो अवनी के मायके वाले आ रहे हैं पग फेरे की रस्म के लिए। पग फेरा तो कल भी हो सकता है ना? जी जरूर जरूर हो सकता है। तुम अवनी के मायके वालों को मना कर दो। वैसे भी अवनी की अब शादी हो चुकी है, ससुराल की तरफ उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जी। और वैसे भी ये पूजा मैंने उन दोनों की खुशहाली के लिए ही तो रखवाई है। फिर भी अगर तुम दोनों को आपत्ति हो तो। अरे हमें क्यों आपत्ति होगी भाभी माँ? और सबसे बड़ी बात यह है भाभी माँ, आपने हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचा, इससे बढ़कर और हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? अच्छा, तो फिर शाम को मिलते हैं पूजा में। जी भाभी माँ। लता, सुमन, छुप के सब बातें सुनी चुकी हो तो पूजा की तैयारियां भी कर लेना। जी 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 भाभी माँ, आप बिल्कुल सुमन। जी भाभी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हो जाएंगी, है ना लता दीदी? जी। जैसे मेकअप करने में कोई कमी नहीं छोड़ती, उसी तरह पूजा में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। आओ सुमन, क्या करती हो? चल के देखिए क्या? नहीं, चलो काम करें। भाभी माँ, अचानक ये पूजा क्यों? अचानक कभी कुछ नहीं होता इंदर। हमने ये पूजा बहुत सोच समझ के रखी है। उस वरुण के घर वालों ने रिश्ते के लिए अभी तक पूरी तरह हामी नहीं भरी है, तो तुम समझ जाओ कि हमारे हर फैसले की वजह बेवजह नहीं होती। धरा, मुझे ना अवनी की बहुत चिंता हो रही है। कहीं इन सारी बातों का असर उसकी शादीशुदा जिंदगी पे ना पड़े। नहीं दीदी, आप शुभ शुभ बोलिए। अरे धरा, जानकी, और कितनी देर खाने में? बस हो रहा है माँ जी। जल्दी करो। ताई जी, अवनी दी की सास का फोन है, उन्हें आपसे बात करनी है। ला मुझे दे, मैं बात करती हूँ। जय महाकाल बहन जी। जय महाकाल। हम अवनी की दादी बोल रहे हैं। जी कहिए। वो पग फेरे बस अभी निकलने ही वाले हैं। दरअसल अब उन्हें मत भेजिएगा। बात यह है कि भाभी माँ ने अपने घर पर अवनी और विक्रम के लिए एक पूजा रखी है और वहाँ हमारा जाना बहुत जरूरी है। आप तो जानते ही हैं, भाभी माँ को हम मना नहीं कर सकते। जी, वो आज अवनी का पग फेरा ना होगा? आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा।